तो जोधपुर अनीता चौधरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक लूट के इरादे से अनीता की हत्या की गई थी। इसका खुलासा अनीता के पति मनमोहन की ओर से दिए गए एक ऑडियो से हुआ है और इस ऑडियो में सुनीता ने अनीता की हत्या की आशंका जताई थी। सुनीता पहले अनीता के साथ पार्लर में ही काम करती थी, लेकिन बाद में अपना अलग ब्यूटी पार्लर इसने खोल लिया था। ऑडियो में तैयब नाम के शख्स का जिक्र होता है, जिसमें सुनीता ये कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि वे तैयब को धमकाएंगी और पूछेंगी कि अनीता आखिर है कहां। जिस तैयब अंसारी के नाम का जिक्र हो रहा है, मैं आपको बता दें, वो पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल है। हालांकि अनीता चौधरी और मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन का मोबाइल नहीं मिला है। उधर अनीता की सहेली सुनीता ने खुद की भी हत्या होने का शक जताया है। माना जा रहा है कि ये दोनों का मोबाइल बरामद होने पर तस्वीर और सामने और साफ होगी। आपको बता दें कि हत्या के बाद अनीता के शव को टुकड़ों में काटकर गड्ढे में दबा दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला। हत्या के बाद से परिजन धरने पर बैठे हैं और ठोस एक्शन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जोधपुर में नरसंस हत्याकांड के मामले में जाट समाज के लोग और मृतक के परिजन है जो धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की क्या डिमांड है, क्या ये लोग चाहते हैं, किस तरह की जो एफआईआर दी गई है उसमें जो नाम दिया गया, क्या मनमोहन जी हम माफी चाहेंगे ऐसी घड़ी में आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं क्या हुआ था, कैसे आप लोगों को पूरा घटना का पता चला? मिसेज घर से 1:15 गई थी अपने ससुराल पीर पे। 2:07 मेरे पास वापस वहां से फोन आया मिसेज का कि मैं वहां से भैया का खाना बना दिया है और आप वापस दुकान आऊँ या घर आऊँ, आपको गाड़ी चाहिए तो। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, आप दुकान चले जाओ। वो दुकान आगे 10 मिनट का रास्ता रातनाडा से यहाँ दुकान तक आने का। दुकान आगे मैं मेरे घर पे बैठा था, उसकी सहेली खास जी की बहन जे उसने मेरे को 7 बजे फोन करके बोला कि जी अजी जीजी का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, जबकि मैसेज कभी स्विच ऑफ करती नहीं है। हमने हमारे लेवल पता किया, इधर उधर देखा करा नहीं मिली। जब जाके थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई, मैंने कहा गुमशुदगी करो और हमेशा गुम। ये सामने वाले जो एक्टिवा पड़ी थी उससे पूछा भाई ये गाड़ी पड़ी है कहाँ, बोले ये तो दीदी आई थी और चाबी मेरे को दे के गई। मैंने कहा 2 बजे तो बात हुई कि बोले 2:30 पौने 3 बजे आसपास 2:30 आई और 10 मिनट दुकान खोल के चाबी दे के वापस चली गई। 10 मिनट ऊपर जाई वापस नीचे उतर गई थी आंटी जी और चाबी दे के गए। उसके बाद में हमने पता किया, जब पता नहीं चला तो थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी गुमशुदगी की। आजू बाजू फुटेज चेक करने पर काफी देर पता चला कि मिसेज एक्टिवा रख के उसके कोई ऑटो करके गई है। ऑटो वाला को ढूंढा, ऑटो में नंबर ही नहीं आ रहे हैं उसके टैक्सी के। फिर मैंने मेरे लेवल से पता करके उस टैक्सी वाला को ढूंढा, निकाला। फिर मैंने कहा पुलिस वाला ये टैक्सी होती है और ये नंबर थे। वो वहीं खड़ा रहता, मिल गया। वो ले जाके हमारे को पुलिस डिपो बताया, जब पता चला ये कहाँ ले गई, कहाँ छोड़ा। वो उसके लास्ट घर गया के पता देखा, जब पता चला कि भाई ये तो टैक्सी जो इसने छोड़ा है यहाँ पे, ये मकान जो है वो सामने अग्रवाल टाउन मिसेज की दुकान है पुरानी, उसके सामने वाला दुकानदार है ये पड़ोसी। वो लेके पता चला। उसके बाद कुछ पता नहीं, ये पुलिस इंक्वायरी करे, उस मुलजिम को पकड़े, वो अपना बताएगा मैं किसके कहने पे किया, उसने किया है किसने किया है। उसकी सहेली का फोन आया था, उसने कहा था कि ये ऐसा ऐसा आदमी एक है तो ये जो उसको मरवा सकता है मेरे को भी मरवा देगा। लोग क्या अगला कदम उठाना चाह रहे हो और क्या अभी तक को लेकर आरएलपी जिस तरह से हनुमान बेनीवाल से लेकर तमाम नेता है जो इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं? बॉडी मिलने के 48 घंटे हो गए, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं। जब बॉडी मिली थी उस समय एसएचओ ने उस ये जो गुलामुद्दीन है उससे बात की थी। बात करने के बाद में उनकी नाक के नीचे से फरार हो गए। 48 घंटे हो गए, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। तो ये एक फेलियर सिस्टम है पूरा। इसलिए हम चाहते हैं कि थानाधिकारी को निलंबित किया जाए और एसीपी डीसीपी और जो सीपी है इनकी मॉनिटरिंग कमजोर है। जोधपुर के अंदर 50 दिनों में 11 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप और गैंग रेप के मामले हो गए। पुलिस सिर्फ इतनी कर देती है, एफआईआर दर्ज की, जेल भेज दिया, खेल खत्म। लेकिन पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। तो इन सबको हटाया जाए और जो प्रकरण की जांच है वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाई जाए। और जो उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था उसकी तर्ज पर यहाँ पे भी इस बहन के 6 टुकड़े कर दिए।
इतना जघन्य हत्याकांड हुआ तो 1 करोड़ रुपया और इनके जो पुत्र हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ये तमाम मांगों को लेकर हम लोग धरने पे बैठे हैं। दीपावली थी, दुनिया लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी और इनकी लक्ष्मी आज एम्स हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर 6 टुकड़ों में पड़ी है। देख सकते हैं आप जिस तरह से परिवार में गम का माहौल है, दीपावली है, लोगों के घरों में दीपावली के दिए जल रहे हैं, लेकिन इस घर में अंधेरा छाया हुआ है। जाट समाज के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। प्रशासन ने अस्पताल में नहीं बैठने दिया तो मंदिर में आकर धरना दे रहे। इन लोगों की एक ही मांग है कि जो भी आरोपी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही साथ सरकारी नौकरी दी जाए। देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में कब खुलासा कर पाती है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं इन लोगों का धरना जारी है इंसाफ और न्याय के लिए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। धौलपुर